हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स। आपको पिछले चैप्टर में याद होगा कि आपने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बाद जस्ट हमने ये टॉपिक चुना है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि सारे के सारे क्यूब एंड क्यूब रूट्स में हेल्पफुल होंगे। ये काफी इस चैप्टर को आसान बना देगा, इसलिए हम इस चैप्टर को उसके बाद हम जस्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो स्क्वायर में आपने क्या किया था, एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्यूब में आपको क्या करना है, अगर कोई भी एक नंबर ए लिखा हुआ है तो उसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार? 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और उसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है कि ए और ऊपर क्या है, क्यूब। ठीक है, मतलब हमने उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 3 बार। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ए क्यूब। ठीक है, अब इसको देखो, अगर हम इसका कोई एक एग्जांपल लें तो सपोज अगर कोई एक नंबर है 6, उसका मुझे क्यूब निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, दैट इज 216। क्लियर है इतना? तो अब देखो, कोई भी एक नंबर है हमारे पास, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है ए और ये है उसका क्यूब। तो कोई भी नंबर हम चूज करेंगे, उसका क्यूब मतलब 3 बार उसको मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे आ जाएगा वो नंबर। तो ये जो है हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होगा? 8। 3 का 27 एंड सो ऑन। इस तरीके से 4 से लेकर हमने यहाँ पे 10 तक लिखा है। क्लियर है? तो अब जैसे यहाँ पे देखो 9 का क्यूब कितना होगा, तो 9 को हम जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 729। 10 का क्यूब तो 1000। ठीक है, अब यहाँ पे 11, 12, 13, 14 एंड 15 का भी दे रखा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 से लेके 15 तक के सारे क्यूब्स आप याद कर लो। ठीक है, अब एक और चीज है यहाँ पे कि जब हमने 20 का क्यूब किया तो कितना आया? 8000। 40 का क्यूब किया तो 64,000। 50 का 125 और फिर उसके बाद 000। अब देखो यहाँ पे कि सपोज ये 0 है लास्ट में, तो इसके लास्ट में हम क्या लिखेंगे? 3 0। और फिर उसके बाद ये देखो कि ये किसका 2 का क्यूब क्या होगा, तो 8 होगा, तो हमने 8 लिखा और उसके बाद 3 0। उसी तरीके से 4 का क्यूब होता है 64 फॉलोड बाई 3 zeros। और यहाँ पे 50 है तो 5 का क्यूब होता है 125 एंड उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे 3 0। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 9 का क्यूब जो है 729 यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद 3 0 हमने लिख लिया। तो ये आसान है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक और लिख दिया है हमने 100 वाला। 100 का अगर यहाँ पे देख लो, जैसे 2 0 है तो जब हम इसका क्यूब करेंगे तो 2 की जगह कितना हो जाएगा उसका 3 टाइम्स, मतलब कि 6 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर उसके बाद 6 0 लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर है? अब इसके बाद मैं एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट है, या मतलब कि कह लो कि इसका एप्लीकेशन क्या है। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं। अब सपोज करो यहाँ पे क्यूब निकाल रहा हूं, तो क्यूब का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? तो एक चीज समझ लो यहाँ पे कि सपोज ज्योमेट्री में अगर आपको एक ऐसा डायग्राम दे रखा है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर का दोनों लेंथ जो होता है वो बराबर होता है, ये भी ए और ये भी ए। तो जब हम इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया होता है ए मल्टीप्लाइड बाई ए, मतलब कि ए स्क्वायर। ये तो आपको क्लियर होगा। तो कभी भी अगर आपको किसी एक स्क्वायर का एरिया निकालना हो जिसका साइड दे रखा हो, तो हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास ऐसे दे रखा हो, एक क्यूब दे रखा है, ये क्यूब दे रखा है और इसका साइड लेंथ जो है वो भी ए है, ए और इसकी हाइट कितनी है, वो भी ए है। इसको हम बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेथ और इसको बोलते हैं हाइट, मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी तीनों जो है वो ए साइड्स है। तो अब इसलिए हम इसका अगर हम वॉल्यूम निकालें,
तो वॉल्यूम होता है ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ए यहाँ पे क्या आ गया ए क्यूब। अब सपोज करो कि इसका लेंथ अगर दे रखा हो 12 तो इसका क्या हो जाएगा 12 का क्यूब कितना होगा 1728। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली आप ये बात समझ गए कि क्यूब करने का मतलब क्या है कि एक छोटा सा क्यूब दे रखा है और उसके साइड लेंथ जो भी होगी उसका अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो उससे क्यूब का वॉल्यूम निकल आता है। तो 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्यूब का वॉल्यूम, और 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब स्क्वायर का एरिया। क्लियर है इतना? तो अब हम यहाँ पे एक चीज समझो कि ये जो मैंने अभी लिखा है इससे हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली बात, पहला है यहाँ पे नोट में कि यूनिट डिजिट आप ऑब्जर्व करो। यूनिट डिजिट मतलब सबसे पहला वाला डिजिट। जैसे यहाँ पे देखो ये 1 है 8 है, यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है मान लो इसका क्या है ये 2 है। समझ में आ रही? तो इसी को मैं बोल रहा हूँ यूनिट डिजिट। तो जो भी नंबर है हमारा क्यूब उसका यूनिट डिजिट क्या क्या आ रहा है यहां देखो। यहां देखो 1 अगर है तो उसका यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 1, 2 के यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 8, 3 के यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 7, 4 का 4, 5 का 5। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर हम किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो उसके यूनिट डिजिट पे कौन सी डिजिट आ रही है। तो याद करने का मैं सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं कि 1, 4, 5, 6, 9 और 10 मतलब 0। ठीक है, ये सारे नंबर ऐसे हैं कि जिसके यूनिट प्लेस पे सेम डिजिट अपीयर होता है। ठीक है, 1 का मैंने बोला, फिर उसके बाद मैंने बोला 4 का, फिर 5 का, फिर उसके बाद 6 का, फिर मैंने बोला 9 का और फिर मैंने बोला 10 का। इन सब के यूनिट प्लेस पे कोई भी डिजिट, जो भी डिजिट है वही डिजिट यहाँ पे अपीयर होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो 2 के यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 8 और 8 के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 2, मतलब कि ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं। समझ में आ रही? कोई अगर क्यूब नंबर दे रखा है उसके यूनिट प्लेस पे 8 है तो इसका मतलब जब हम उसका क्यूब रूट निकालेंगे या कौन सा नंबर है जिसका क्यूब ये है वो निकालना होगा तो हम देखेंगे यूनिट प्लेस पे 8 है तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 2। अगर यहाँ पे 2 है तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए इसके 8। समझ में आ रही? ये दोनों जो है, अब देखो यहाँ पे 3 का क्या है 7 और 7 का क्या है 3, तो ये दोनों देखो इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है आप ध्यान में रखो कि बाकी के जो नंबर थे जो स्टार्टिंग में मैंने अभी बताया था वो अपने यूनिट प्लेस पे सेम डिजिट अपीयर होता है उसके, और 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब यही चीज आप यहाँ पे देख लो कि 1 का क्या आ रहा है 1, 2 का क्या आ रहा है 8, 3 का क्या आ रहा है 7, 4 का 4, 5 का 5। ठीक है, तो यूनिट प्लेस डिजिट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अब क्यूब ऑफ एन इवन एंड ऑड नंबर। यहां पे आपको दिख रहा होगा इवन नंबर कौन है ऑड नंबर कौन है। जैसे यहाँ पे देखो 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे इवन नंबर कहलाते हैं। जब हम उसका क्यूब करेंगे तो भी इवन, इवन का क्यूब इवन, इवन का क्यूब इवन। उसी तरीके से जब हम ऑड के बारे में देखेंगे तो 3 है ऑड नंबर, उसका क्यूब ये भी ऑड। मान लो ये 7 है, 7 का क्यूब कितना है 343, ये भी एक ऑड नंबर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑल्सो इवन और क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑल्सो ऑड होंगे। तो अब देखो यहाँ पे अब तीसरा पॉइंट क्या है, वो है नंबर ऑफ डिजिट इन देयर क्यूब्स। तो इस बार जो हम अभी ऑब्जर्व करने जा रहे हैं वो है कितनी डिजिट आएंगे किसी नंबर के क्यूब में। अब देखो सपोज यहाँ पे आप देख रहे हो 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट हैं इसके, एक एक डिजिट के हैं। लेकिन जब हम इसका क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब क्या आ रहा है 1, मतलब एक डिजिट। यहाँ पे भी एक डिजिट, यहाँ पे कितने डिजिट 2 डिजिट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 3, 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3।
तो 9 जो है एक तो हाईएस्ट 1 डिजिट नंबर होता है और उसका क्यूब कितना आ रहा है 729, मतलब कि 3 डिजिट नंबर। अब जैसे ही हम अगर यहाँ पे 10 पे पहुंचते हैं तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, मतलब कि 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है एक डिजिट 2 डिजिट, फिर यहाँ पे मान लो कि ये 3 डिजिट, फिर इधर भी 3 डिजिट और यहाँ पे कितना आ रहा है 4 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप हम ये कह सकते हैं कि सपोज आपके पास कोई एक नंबर है a और इसके जो है नंबर ऑफ डिजिट्स, ये आपसे पूछा जा रहा है कि a क्यूब जब हम करेंगे तो उसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे। ठीक है, तो अगर एक डिजिट है किसी नंबर में तो उसमें या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है इसके नंबर ऑफ डिजिट। अगर यहाँ पे 2 डिजिट के हैं तो आ सकता है 4 या 5 या फिर 6। अगर 3 डिजिट के हैं तो 7, 8 या फिर 9 डिजिट के हो सकते हैं वो। अगर 4 हुए तो कितना होगा 10 डिजिट का हो सकता है, 11 डिजिट का हो सकता है या फिर 12 डिजिट का हो सकता है। अच्छा, इससे क्या फायदा है कि सपोज अगर आप मान लो किसी नंबर में 4 डिजिट हो, जैसे मान लो कि 5, 4, 2, 1। ठीक है, और कोई कह रहा है कि 9, 2, 1, 6, 7, 2, 1। यहाँ पे कितने डिजिट हो गए 3, 3, 6 और 1, 7। इसके कितने हैं डिजिट 4। तो यहाँ पे 4 डिजिट वाले में हो सकता है हमारे पास या तो 10 डिजिट आए या 11 डिजिट आए या फिर 12 डिजिट आए इसके क्यूब में। तो क्या ये इसका क्यूब हो सकता है कभी? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 7। अगर 9 तक डिजिट का भी हो तो भी हम श्योर कह सकते हैं कि ये इसका क्यूब तो नहीं है। तो ये पहचानने में एक फायदा है कि किसका क्यूब कौन होगा। ठीक है, अब ये इसका क्यूब नहीं है, यही मैं बता रहा हूं यहाँ पे। वैसे ही अगर कभी कोई क्वेश्चन दे दे कोई 5 डिजिट नंबर और उसका क्यूब पूछे कि उसमें कितने डिजिट हो सकते हैं, तो 5 डिजिट वाले नंबर में आपके हो सकते हैं 13, 14 एंड 15। मतलब 5 डिजिट वाले नंबर में क्या हो सकता है 13, 14 एंड 15, ये हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये चीज है। अब एक और है पॉइंट जो याद करने वाली चीज है, वो है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है कभी भी अगर आपको कोई नंबर का क्यूब दिया हो 1 का क्यूब, तो वो जो है उसका सम कितना होगा 1 के क्यूब का सम वो होगा 1 क्यूब और प्लस 2 क्यूब, इसका सम क्या होगा? तो हम लिखेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर मतलब 9। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। अगर ये बोला जाए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब ये पैटर्न मैं बता रहा हूं। ये क्या होगा? मतलब कि 3, 2, 5 और 1, 6 का स्क्वायर ये होगा एक्चुअल में। तो इस तरीके से ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कभी भी 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू n क्यूब अगर दे रखा हो तो इसका सम अगर निकालना हो तो इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कहां से आया? तो ये आया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, इन सब के सम का स्क्वायर। वही चीज है ये n प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूले के तौर पे आप याद रख सकते हैं इस चीज को, या फॉर्मूले के तौर पे याद रख सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ये पैटर्न दे रखा होता है कि बाय ऑब्जर्विंग दिस पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू मान लो 9 क्यूब दे रखा है, इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या होगा। समझ में आ रही बात? तो ये एक पॉइंट है, इसको आप देख लो और फटाफट इसको नोट करो। अब जो एक पॉइंट आता है वो है परफेक्ट क्यूब नंबर।
परफेक्ट क्यूब नंबर जो है वो आपको याद होगा, कोरिलेट करके आप देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर से। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम किसको बोलते थे? द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। उसी तरीके से यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है? द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर। कभी भी कोई एक नेचुरल नंबर का क्यूब हो तो ही हम उसको बोलेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे कि हमारे पास एक ऐसे दे रखा है 7, तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343 है ना। तो 343 को हम कहेंगे इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। फिर उसी तरीके से अगर हमको मान लो कि 6 का क्यूब कह रहा हो तो 6 का होता है हमारा 216। ये भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो क्यूब नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर वर्ड में क्या फर्क है? तो क्यूब नंबर जो है वो किसी भी नंबर का क्यूब हो सकता है। जैसे कि अगर हम ऐसे बोलें कि 1.2 का क्यूब क्या होगा, तो इसका क्यूब हम निकाल सकते हैं कि 1.2 को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई कर दो 1.2, तो ये कितना आएगा? 1728। और यहाँ पे डेसिमल मैंने यहाँ पे फटाफट कैसे निकाल दिया, तो देखो सबसे पहले ये है कि तुम इसका डेसिमल भूल जाओ, तो ये क्या होगा? 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। अब इसके बाद देखो यहाँ पे डेसिमल कितने के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट। तो इसके डेसिमल के बाद कितना होगा? 3 डिजिट। सही है। उसी तरीके से अगर मान लो ऐसे दे रखा हूं, मान लो कितना है 0.08 और उसका क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512 है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 512, ठीक है। और इसके बाद 2 डिजिट था यहाँ पे, तो यहाँ पे होना चाहिए डेसिमल के बाद 6 डिजिट। तो 1 2 3 और यहाँ पे डेसिमल लगा दो, तो 3 और 3 6 डिजिट आ गया डेसिमल के बाद। तो ये हो गया इसका क्यूब। तो इस तरीके से जो है आप फाइंड कर सकते हैं क्यूब ऑफ एनी डेसिमल नंबर। अच्छा, फ्रैक्शन या रैशनल नंबर का भी होता है क्या क्यूब? बिल्कुल होगा। जैसे हमने लिख दिया 7/3 का क्यूब, तो 7/3 का क्यूब, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 7 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब। तो 7 का क्यूब आपको पता ही है कितना होता है? 343। और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो ये आप लिख सकते हो। फिर आप ये कह लो कि 12 बाई मान लो 5 है और उसका क्यूब दे रखा है, तो 12/5 का क्यूब होगा 12 का क्यूब डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब। तो 12 का होता है 1728 और डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब होता है 125। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर हम इसका क्यूब रूट फाइंड करना चाहें, जैसे ये नंबर दे रखा हो, पूछ रहा हो इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो इसका क्यूब रूट होगा 7/3। अगर इसका पूछे कि 1728 डिवाइडेड बाई 125 है, अगर इसका क्यूब रूट की क्या होगा, तो हम लिखेंगे 12/5, ठीक है। यहाँ पे पूछे कि 216 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 6 होगा। 343 का क्यूब रूट क्या होगा? 7 होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम डेसिमल का भी या फ्रैक्शन का भी हम इस क्यूब निकाल सकते हैं। लेकिन परफेक्ट क्यूब किसको बोलेंगे? परफेक्ट क्यूब बोलेंगे हम इसको, मतलब कि दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, मतलब ये दोनों जो है वो परफेक्ट क्यूब कहलाएंगे। लेकिन ये सारे परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएंगे। फाइंड तो कर सकते हैं क्यूब, लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ये होता है कि कौन परफेक्ट क्यूब है, कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है। ऐसा अगर कुछ पता करना हो तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं अगर 6 ही लिखा हुआ है, 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है हमारा वो 216 होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखो 216 अगर लिखा है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन आएगा, तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 का क्यूब, ठीक है। अब यहां देखो अगर मान लो कोई नंबर 6 है और उसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो क्या आएगा? 2 इंटू 3। तो जो भी प्राइम नंबर
जो भी प्राइम नंबर आपको यहाँ पे इन्वॉल्व दिख रहा है, मतलब 2 और 3, ये 2 कितनी बार आ गया यहाँ पे? 3 टाइम्स। और 3 कितनी बार आ गया? ये भी 3 टाइम्स आ गया। मतलब कि जब हम किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जितने भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं वो भी 3 बार मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मुझे पता करना है कि क्वेश्चन में है कि इज 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, अगर ये मुझे पता करना है तो हम क्या करेंगे? 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, 1728 यहाँ पे लिखो, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से, फिर ऐसे करते हुए आप ये फाइंड कर सकते हैं कि ये नंबर आते हैं। मैंने स्क्वायर रूट में बताया है, इसलिए मैं यहाँ पे आप डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसमें टाइम वेस्ट है। यहाँ देखो ये सारे नंबर आ गए। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 3 का पावर 3। क्या ये 3 का मल्टीपल है? ये जो पावर दे रखा है यहाँ पे, क्या ये 3 का मल्टीपल है? हाँ, यहाँ पे ये भी 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 है ना? तो अब जो है इसमें कह सकते हैं कि यस 1728 इज परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अच्छा अगर ये बोले कि देन फाइंड इट्स क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट आप फाइंड करो। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि 2 जो है वो कितनी बार है? 6 बार। और 3 कितनी बार है? 3 टाइम्स। तो जो भी 3 बार हो उसको 1 बार लिख देना है। तो अब हम यहाँ पे क्यूब रूट लिखने का तरीका होता है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट टाइप का है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्यूब रूट। अब इसमें हमको क्या करेंगे? हम लिखेंगे 2 को यहाँ पे कितनी बार है? 6 टाइम्स है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा? 2 टाइम्स में। तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब 3 बार को 1 बार लिख देना है यहाँ पे। इसको यहां से भी समझ सकते हो कि ये 3 बार है, इसको 1 बार लिख दिया, ये 3 बार को 1 बार लिख दिया और इसको हमने 1 बार लिखा। तो ये 2 2 और 3 यही आ रहा है हमारे पास। तो ये कितना आ गया? 12। तो इस तरीके से आप ये भी सीख लिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से हम इसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी क्या डिस्कस किया कि किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमेशा 3 के मल्टीपल के फॉर्म में, मतलब उसका पावर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज आप ऑब्जर्व करो। और अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम क्यूब रूट फाइंड करें। ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग द क्यूब रूट्स। तो इसको नोट करो। तो हम सीखते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट्स। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड है, अभी हमने डिस्कस भी किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेसिकली हम लोग के पास जो है 2 मेथड है फाइंड करने के। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड है आपका, ये पहला मेथड हुआ, दूसरा मेथड है प्रेडिक्शन मेथड। प्रेडिक्शन मेथड या फिर कह लो यूनिट डिजिट मेथड या प्रेडिक्शन मेथड। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहला वाला क्या है हमारा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में अभी हमने सीखा भी था कि कभी भी कोई एक परफेक्ट क्यूब होता है तो उसमें हमेशा 3-3 के ट्रिपलेट्स बनते हैं किसी भी प्राइम नंबर का। ठीक है, तो अगर हम 3 नंबर नहीं पाते हैं तो इसका मतलब वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सीखते हैं। पहला नंबर है हमारा 4096। इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे जैसे हमारा 4
1096 अगर लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक यहाँ पे 12, तो 2 की पावर कितना आ रहा है, 12। तो इसलिए जब हम क्यूब रूट निकालेंगे 4096 का क्यूब रूट लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 2 की पावर 12 और यहाँ पे क्यूब रूट। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर, अगर हम 3 का ट्रिपलेट बनाते जाए तो कितने ऐसे होंगे, 4 आएंगे हमारे पास, तो 2 की पावर 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, या ऐसे समझ लो कि इन तीनों को हमने एक ग्रुप बनाया, इन तीनों का एक ग्रुप बनाया, इन तीनों का एक ग्रुप बनाया और इन तीनों का एक ग्रुप बनाया। तो इस तरीके से हमारे पास 4 टाइम्स 2 आया, तो हम जो है यहाँ पे 4 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4 16। ऐसे भी आप देख सकते हैं। और अगर पावर वाला आपको सॉल्व करना आता है तो यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे 12, तो 12/3 कितना आएगा, 4। तो इसलिए हम 2 की पावर 4 लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे 16। तो ये हुआ हमारा तरीका क्यूब रूट निकालने का। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, 10648, ये जो नंबर है हमारा, इस नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 10648 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 to the power 3। ठीक है, तो इसलिए इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट होगा 10648 का क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 मतलब कि 22। तो यही है इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। स्क्वायर रूट आपने प्रैक्टिस किया होगा तो क्यूब रूट जो है एकदम मतलब आप खेल जाएंगे इससे। देखो अब अगला जो है हमारा 857375, ये जो नंबर है इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि 5 5 5 को हमने डिवाइड कर लिया, फिर ये एक बड़ा सा नंबर आ रहा है आपका, तो इस बड़े से नंबर को हम किससे डिवाइड करें, तो आपको सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे ट्राई करने पड़ सकते हैं। सारे प्राइम नंबर को आप ट्राई करो, मतलब 3 5 7 11 13 17 फिर 19, जब आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा 19 से डिविजिबल है। तो इसलिए 19 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 19 19 19 ये आपको मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 85735 का जब मुझे क्यूब रूट निकालना है तो हम इसको लिखेंगे 5 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 19 का क्यूब और इसका क्यूब रूट, और इसको फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे 5 इंटू 19, तो आ जाएगा ये 95। समझ में आ रहा है ये बात। तो इस तरीके से हम जो है कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा है, चेक वेदर द नंबर आर परफेक्ट क्यूब और नॉट। जो नंबर दे रखा है ये वाला हमारा, ये नंबर जैसे हमने दिया 135 और यहाँ पे दे दिया 7744, तो ये जो नंबर है हमारा ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं। अगर नहीं है तो ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके निकाला जाए जिससे कि वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो सबसे पहले तो इसको चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है भी या नहीं। तो जब हम 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, 5 से डिवाइड करो इसको तो 27 टाइम्स में होगा, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो ये वाला चीज जो है ना, आप रफ में इसको प्रैक्टिस कर लो और फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिख लो 3 क्यूब इंटू 5। तो अब आपको दिख रहा है कि ये 3 तो है इसके पावर में 3, लेकिन 5 की पावर कितना है 1, ये तो 3 का मल्टीपल नहीं हुआ। ठीक है, तो अब जो है अगर ये 5, पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे नॉट परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब ये है ही नहीं। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि कैसे इसको परफेक्ट क्यूब बनाया जा सकता है। तो सोचो कि अगर ये 5 होता ही नहीं तो क्या ये परफेक्ट क्यूब होता, बिल्कुल। तो किस नंबर से ये डिवाइड किया जाए, तो डिवाइडेड बाय 5, 5 से इसको डिवाइड कर लो, मतलब 5 हटा दो, तो इससे क्या बन जाएगा हमारे पास नंबर, वो बन जाएगा नंबर विल बिकम 3 क्यूब मतलब कि 27।
ठीक है, अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें, ये वाला 5 हटा दें, तो ये क्या बन जाएगा 27। और ये फिर इसके बाद आपको फाइंड करना है कि 27 का क्यूब रूट क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3। ठीक है, अब अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो क्या है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड। किस चीज से मल्टीप्लाई करें, तो देखो यहाँ पे 5 की पावर कितना है 1, इसको कितना और चाहिए 2 और 5 चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर, मतलब कि ये क्या बन जाएगा 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5 का क्यूब बन जाएगा। ये फिर समझ में आ रहा है। अब इस तरीके से जो हमारे पास नंबर मिलेगा उसका क्यूब रूट क्या बनेगा, ये तो पहले कितना आ जाएगा 125 मल्टीप्लाइड बाई 27, थ्री थ्री सेवन फाइव, तो ये हो गया हमारे पास 3375। इस नंबर का हमको क्यूब रूट निकालना है। ये परफेक्ट क्यूब है, हम लोगों ने याद भी किया था, ये तो 15 का परफेक्ट क्यूब है। 3 into 5 यहाँ से देख भी सकते हैं, तो ये क्या हो गया 15 का परफेक्ट क्यूब। तो या तो इसको 15 का परफेक्ट क्यूब बनाया जा सकता है या फिर 3 का परफेक्ट क्यूब बनाया जा सकता है। इसको किस नंबर से डिवाइड करना हो तो 5 हटा दो, और किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जैसे परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 25 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर में क्या आएगा मल्टीप्लाइड बाय हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 25, तो ये आंसर है डिवाइडेड बाय 5। तो अब देखो जिस तरीके से हमने ये किया है, ये वाला नंबर अगर हम करें तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा आपको मान लो 2 की पावर 6 इंटू 11 का स्क्वायर, ये नंबर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप देख लेना, यही नंबर आपको मिलेगा। मतलब 2 जो है वो 6 टाइम्स मिलेगा और 11 कितनी बार 2 टाइम्स। तो अब जो है क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो हम लिखेंगे नॉट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है ये। तो अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 11 स्क्वायर आप हटा दो या इसको एक और 11 दे दो। तो किस नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 11, अगर ये 11 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 11 का क्यूब। और इस तरीके से इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट होगा 2 स्क्वायर इंटू 11, मतलब कि 44, सही है। और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय कौन से नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो 11 के स्क्वायर से, मतलब कि 121 से डिवाइड करेंगे इसको। तो अगर इस तरीके से हम करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ 2 की पावर 6 बचेगा। और उस तरीके से इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट होगा 2 स्क्वायर, मतलब कि 4। तो या तो ये 4 का क्यूब बनेगा या फिर 44 का क्यूब बनेगा। 44 का क्यूब कब बनेगा, जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 4 का क्यूब कब बनेगा, जब इसको हम 121 से डिवाइड कर दें। तो कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या कौन से नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, इसके लिए क्वेश्चन होता है। अब एक और चीज हमने यहाँ पर भी मेथड के बारे में बताया था, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर प्रेडिक्शन मेथड। तो प्रेडिक्शन मेथड अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में एक चीज देखो कि हमने स्क्वायर रूट में भी पढ़ा था कि कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ऐसा वाला क्वेश्चन किया था। फिर एक और किया था हमने कि कौन से नंबर्स को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो यहाँ पे क्यूब वाले में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी मेथड टू फाइंड अ क्यूब रूट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पे उसका एडेड या सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन नहीं करते हैं। क्लियर है इसमें, तो इसको भी आप नोट कर लो। और अभी हम नेक्स्ट मेथड क्या पढ़ेंगे, वही प्रेडिक्शन। देखो अब जो ये है हमारा मेथड वो है प्रेडिक्शन मेथड। प्रेडिक्शन मेथड में क्या है कि जैसे ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको याद होगा अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग में
कि कोई भी नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट अपीयर होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो अगर वो आपको पता हो तो आप ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। देखो कैसे करना, ये होता है कि दाएं से बाएं मतलब इस डायरेक्शन में आपको 3-3 का पेयर बनाना मतलब ग्रुप बनाना होता है। ठीक है, 3-3 का ग्रुप बनाना होगा। जैसे कि हमने 3 का ग्रुप बनाया और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। यहाँ पे हमने 3 का ग्रुप बनाया और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 का ग्रुप बनाया और यहाँ पे क्या बचा, 3। ऐसे ही आपको ग्रुप बनाना है। ठीक है, और स्टार्ट किधर से करना है, इधर से इधर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वाले में सबसे पहला डिजिट ये वाला जो है, ये क्या है, 4। तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब 4 या 4 से कम हो। तो मुझे दिख रहा है 1, मतलब कि 1 का क्यूब जो होता है वो 1 ही होता है और ये 4 से कम है। अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है, 8, जो कि 4 से ज्यादा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिया 1। अब इसके बाद देखना है आपको कि 096 में यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 6। ये 6 कब अपीयर होता है, जब 6 का क्यूब किया जाए तो ही 6 आता है। 5 के क्यूब में 5 आता है, इस तरीके से। तो इसलिए 6 के क्यूब में ही 6। तो यहां से आपको आ जाता है ये तीनों से क्या नंबर मिलेगा, 6। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इसका क्यूब रूट 16 है। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला होगा, क्वेश्चन होगा ऐसे, क्यूब रूट ऑफ ये क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा क्यूब रूट करके। ठीक है, तो उसका क्यूब रूट या क्वेश्चन में ही लिख देता हूं मैं, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब नंबर्स। मतलब जो भी हमारा ये नंबर दे रखा है, ये एक परफेक्ट क्यूब दे रखा है और इसकी खासियत ही यही है कि जब परफेक्ट क्यूब नंबर दे रखा हो तभी हम ये प्रेडिक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं हो तो ये हमारा प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम अंदाजा लगा रहे हैं ना कि किस चीज का क्यूब होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब तक ये परफेक्ट क्यूब ना दे रखा हो क्वेश्चन में, हम ये प्रेडिक्शन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 4096 में हमने यहाँ पे देखा 3 डिजिट को देखा कि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 6। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये 6 का ही क्यूब हो सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखा हमने 4, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 4 या 4 से कम हो, तो 1 है। तो इसलिए हमने लिख दिया इसका आंसर 16। ठीक है, इसमें देख लो ये वाले में इसको हमने ऐसे बनाया और यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसके लिए हम लिख देंगे 1 का क्यूब होता है 1 या मतलब 2 से कम। 1 का क्यूब होगा 1 जो कि 2 से कम है। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे 7 कब आता है, जब हम 3 का क्यूब करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3, तो इसका आंसर हो गया 13। ठीक है, अगला यहाँ पे देखो ये 10, 2 का जब हम क्यूब करेंगे तो 8 आएगा जो कि 10 से कम है। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 8। तो 8 कब आता है, जब हम 2 का क्यूब करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ही जाकर आएगा 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, तो इसका आंसर हो गया 22। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें क्या है, ये वाला 857, ये वाला हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब 857 से कम हो। तो मुझे पता है कि 9 का कितना होता है क्यूब, 729। तो यहाँ पे 729 इससे छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 9। अब इसमें देखो 375 में 5 कब आता है, जब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 हो, इसलिए इसका आंसर होगा 95। ठीक है, यहाँ पे देखो 15625 ये वाला नंबर, इसको भी हमने पेयर बनाया। स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे कितना है 3 डिजिट। तो अब देखो ये 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27, जो कि 15 से एक्सीड कर जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे 5, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 5। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 25।
5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उम्मीद है कि आप लोग ट्राई भी कर चुके होंगे, लेकिन देखो ये हमने बनाया और यहाँ पे भी बना लिया ऐसे। अब 85 है यहाँ पे, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 85 या उससे कम हो? तो मान लो 3 ले लेते हैं, 3 का कितना होता है 27, 4 का कितना होता है 64 और 5 का कितना होता है 125। तो इसलिए 5 एक्सीड कर जाएगा, 4 हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसका देखो 184 में 184 जो है 4 किसका यूनिट प्लेस पे आता है? 4 किसके यूनिट प्लेस पे आता है? 4 का ही 4 आता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 44। यही है इसका आंसर। तो इस तरीके से जितने भी हमने ट्राई किया है क्वेश्चन, एक बार फिर से एक बार आप खुद भी ट्राई कर लो, और या फिर कोई भी आप परफेक्ट क्यूब नंबर उठाओ और एक बार आप ट्राई करके देखो वो सही आंसर आ रहा है या नहीं। बस यही है प्रेडिक्शन मेथड। ठीक है, अब इसकी एक लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन तो ये है कि जब तक ये परफेक्ट क्यूब नंबर ना दे रखा हो, हम ये प्रेडिक्शन मेथड नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है इसका प्रॉब्लम कि अगर हम जितने भी हमने यहाँ पे निकाला है, ये 2 डिजिट नंबर वाला ही हमने निकाला है, 1 डिजिट वाले नंबर भी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, मान लो 729, तो आपको ध्यान ये नहीं देना है कि ये किसका क्यूब है, बस आपको ये देखना है कि यूनिट प्लेस पे क्या है 9, तो ये इसका मतलब ये 9 का ही होगा। अगला देखो, अगर हमारे पास ये दे रखा है मान लो 125, तो 125 किसका क्यूब है वो नहीं देना है, देखना ये है कि 5 कब आता है, ये 5 पे ही आता है, 5 का ही क्यूब होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है 1 डिजिट वाला या फिर 2 डिजिट वाला ही हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। 3 डिजिट वाले में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, वो उसके लिए यही लिमिटेशन है इसकी। ठीक है, तो बस यही है स्क्वायर एंड क्यूब रूट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस जो है मैं आपको जो भी आपको प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चंस, वो आपको कंप्लीट करना है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपका ये नया एक वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। ओके।